नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एक ऐसा विश्लेषण जो भारत और दुनिया की रणनीतिक धड़कनों को पकड़ता है। थोड़ा जोश के साथ गति बढ़ाएं। हर नई संधि, हर नया समझौता सिर्फ कागजी काम नहीं, एक बड़ी वैश्विक तस्वीर का हिस्सा होता है। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समझौते की जो आने वाले दशक को बदल सकता है। भारत और अमेरिका साल 2025 में एक नया 10 साल का रक्षा समझौता करने जा रहे हैं। ठहराव, यह सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर नहीं है, यह है रणनीतिक प्रतिबद्धता। इंडो पैसिफिक से लेकर वैश्विक सुरक्षा तक महसूस किया। तो आइए इस पूरे समझौते को बिंदुवार और गहराई से समझते हैं। इस समझौते की नींव रखी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। अब इसे अंतिम रूप देने जा रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ। ऊपर दूसरी पहल कॉम्पैक्ट 21, सैन्य साझेदारी, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स को जोड़ने वाला ढांचा, जहां भारत और अमेरिका की कंपनियां, स्टार्टअप्स और यूनिवर्सिटीज मिलकर नई रक्षा तकनीक पर काम करेंगी। तीसरी एशिया इनिशिएटिव, ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, जहां भारत और अमेरिका मिलकर बनाएंगे एआई आधारित मरीन और ड्रोन सिस्टम। और फिर है ट्रस्ट इनिशिएटिव, एआई, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस और बायोटेक्नोलॉजी में रणनीतिक भागीदारी। इंडस इनोवेशन, एक नया इनोवेशन ब्रिज जो भारत और अमेरिका को जोड़ेगा भविष्य की तकनीक में। अब बात करें संयुक्त रक्षा निर्माण की। भारत में अब तैयार होंगे जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल्स। भारत 6 और P-8I मरीन एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी निगरानी और मजबूत होगी। भविष्य में चर्चा हो सकती है F-35 फाइटर जेट्स, अंडरसी सिस्टम्स और एडवांस हेलीकॉप्टर्स पर। भारत पहले से ही उपयोग कर रहा है C-130J, अपाचे, चिनूक, MQ-9B और कई अमेरिकी रक्षा प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इस साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए नीतियों का तालमेल जरूरी है। भारत और अमेरिका दोनों अपने रक्षा निर्यात नियमों की समीक्षा करेंगे, जैसे ITAR, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट दोनों देशों की सेनाओं को देगा सीधी सप्लाई चेन एक्सेस। अब बात करते हैं सैन्य अभ्यास की। हवा, जमीन, समंदर, स्पेस और साइबर, हर जगह अब होगी गहरी साझेदारी। टाइगर ट्रायम्फ जैसे त्रिसेवा अभ्यास अब और बड़े पैमाने पर होंगे। भारत अमेरिका की नौसेना के लिए एक लॉजिस्टिक और मरम्मत केंद्र बन सकता है, पूरे इंडो पैसिफिक के लिए। रणनीतिक महत्व। तो यह समझौता इतना जरूरी क्यों है? एक कारण, चीन की चुनौती। भारत और अमेरिका मिलकर इस क्षेत्र में संतुलन बनाए रख सकते हैं। भारत की ताकत बढ़ रही है। सैन्य, तकनीकी और आर्थिक रूप से भारत अब एक भरोसेमंद साझेदार है। मेक इन इंडिया को इससे बड़ा समर्थन मिल नहीं सकता। रूस पर निर्भरता कम हो रही है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह गठबंधन नहीं है, यह है रणनीतिक साझेदारी। भारत स्वतंत्रता बनाए रखना चाहता है और अमेरिका इसमें सहयोग देना चाहता है। चुनौतियां भी है, लेकिन हर समझौते के साथ कुछ सवाल भी होते हैं। क्या अमेरिका उन्नत तकनीक वास्तव में साझा करेगा? क्या वह भारत के साथ खड़ा रहेगा अगर चीन से टकराव हुआ? और क्या अमेरिकी कंपनियों को भारत में स्पष्ट, भरोसेमंद और लाभकारी रास्ता दिखेगा? नमस्कार दोस्तों,